अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैंने आपसे जैसा कि कहा था कि मैं प्रोबेबिलिटी समझाऊंगी आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है। सबसे पहले बात तो ये है कि हमें प्रोबेबिलिटी का पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डोमेन, द सब डोमेन है ये 2। सब डोमेन 1 भी करवाऊंगी, लेकिन अभी सब डोमेन 2। Students will be able to determine that the probability of an event occurring is P, and even an event not occurring is 1 subtracted by P. उसके बाद calculate combining probabilities with and or. देखिए मेरी बात सुने। अब probability में जो and है और or है, उन दोनों का मतलब और है। यानी एंड को हम क्या कहते हैं और को क्या कहते हैं या। लेकिन इधर इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। मैथ इज मैथ में हर चीज़ का मतलब और होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा अपने अगले पेज पे आइए। प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी इज अ चांस ऑफ अक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी किसी भी इवेंट की अक्यूरेंस, यानी वो कैसे अक्कर हुआ, यानी कब, कितनी है उसकी। प्रोबेबिलिटी का क्या है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी एक कॉइन बना हुआ है ना, उसकी 2 साइड्स होती हैं, तो वो उसकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगी, ठीक है। उसका जो कॉइन है उसकी दोनों साइड्स क्या हैं? उसकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगी। और फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं? फेवरेबल आउटकम्स ये हैं कि देखिए ये 5 है और ये क्या है? चांद। इसे हम चांद तारा कहते हैं, ठीक है, जैसे अपनी ज़ुबान में हम कहते हैं। तो क्या चांस है, कितना चांस है इसका कि 5 आए? मैं अगर कॉइन को टॉस करूं, कॉइन को अगर मैं नीचे गिराऊं, तो मैं कितना चांस है कि 5 आए और कितना चांस है कि चांद और तारा आए, ये है। तो फिर ये क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल इनकी जो है 5 और चांद तारा दोनों मिलके क्या बनाएंगे? यानी इसकी 2 साइड्स हैं, तो 2 साइड्स क्या होंगी? इसकी 2 साइड्स इसके पॉसिबल आउटकम्स होंगी। आगे की फैक्ट में देखें, द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। यही बात कि इसको सैम्पल स्पेस भी हम बोलते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को हम सैम्पल स्पेस भी बोलते हैं। यानी उस चीज़ में जितनी चीज़ें होती हैं ना टोटल, यानी एक डाइस है, डाइस क्या कहते हैं? लूडो के दाने को। लूडो के दाना मैं फेंकती हूँ, तो उसका यहाँ पर देखें, ये है लूडो का दाना, ये है सूरज, ये है सिक्का, कॉइन जिसे हम कहते हैं। देखिए लूडो का दाना जो है वो डाइस है, उसमें कितनी टोटल होते हैं? 6 होते हैं ना। एक होता है काना, एक होता है 2, 3, 4, 5 और 6 होते हैं टोटल। तो फिर वो कहते हैं कि अगर हम लूडो का दाना फेंकें, इफ़ आई रोल्ड डाइस, सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 या 1। मैं कहती हूँ अब यहाँ पर कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि 4 आए, यानी कितना चांस है। आप लूडो का दाना फेंकते हैं, फॉर एग्जांपल आप गेम खेल रहे हैं, लूडो का दाना आपने फेंका है, फेंकने के बाद कितना चांस होगा कि आपका 4 आ सके। देखें इसमें कोई भी चीज़ जो है वो रिपीट नहीं हो रही, यानी ना तो 1 रिपीट हो रहा है बार बार, ना 2 रिपीट हो रहा है बार बार, यानी कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही, हर चीज़ अलहदा है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक काउंटिंग है, और 6 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोबारा रिपीट हुआ हो। तो फिर उसकी क्या होगी? चांस भी एक ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं कॉइन को टॉस करती हूँ, मेरा क्या चांस है कि कितना चांस होगा कि ये यहाँ पर देखें ना, इफ़ उस्मान फ्लिप्स अ कॉइन, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ हेड आने के कितने चांस हैं जी? 2 होते हैं, एक हेड होता है, एक होता है टेल, ठीक है। एक हेड हो गया, एक टेल हो गया, ठीक है। वो दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? हेड और टेल क्या होंगे? 2, ठीक है। 2 के बाद क्या है? चांस कितना है? टेल आने का कितना चांस है? टेल आने का भी 1 चांस है और हेड आने का भी 1 चांस है, क्योंकि इन दोनों में ये है ही 2। और ऐसे ही लूडो का दाना है, अगर 1 आने का वो चांस पूछेंगे तो 1 ही होगा, और अगर नॉट पूछेंगे तो फिर हमने क्या करना है? नॉट पूछेंगे तो फिर ऑब्वियसली हमने उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। यहाँ पे देखें, नोटिस दैट द चांस ऑफ एक्यूरेंस ऑफ हेड एंड टेल आर इक्वल। यही बात है कि हेड और टेल 2 हैं, ठीक है, और ये दोनों इक्वल हैं।
किसी का हेड आ जाता है, किसी का टेल आ जाता है, और वो होता क्या है, एक ही बंदा होता है जिसका हेड आता है और एक ही बंदा होता है जिसका टेल आता है। तो फिर ये दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। ठीक है, आगे देखें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस, यानी कितनी उस चीज़ आने के कितने चांस हैं, उसको PA कहते हैं। इज डिनोटेड बाय इवेंट इज डिनोटेड बाय A। The probability of an event always lies between 0 and 1, both 0 and 1 inclusive, यानी या तो वो 0 होता है या वो 1 होता है, या तो प्रोबेबिलिटी नहीं आती या तो फिर वो एक ही आता है, चांस एक ही होता है। आगे देखिए ज़रा, कंप्लीमेंट क्या होता है। पहले हम लोग ये पता कर लें कि प्रोबेबिलिटी किस टाइप पता कर लें। प्रोबेबिलिटीज़ की टाइप ये हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी वो कॉइन है जो वो कितनी दफ़ा टॉस किया गया है, उसमें ये होता है। यानी मैं एक दफ़ा कॉइन टॉस करती हूँ, 2 दफ़ा करती हूँ, 3 दफ़ा करती हूँ, 4 दफ़ा करती हूँ, 5 दफ़ा, या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ कॉइन इज टॉस 25 टाइम्स, 25 मरतबा उसने कॉइन को टॉस किया है, और 16 टाइम्स उसका हेड आया और 9 टाइम्स उसका क्या आया है, टेल। तो फिर ये होगा उनका, यानी जो हेड है वो होगा 16/25 और टेल जो होगा वो 9/25 होगा। आगे, इट इज़ बेस्ड ऑन असम्पशन, यानी इसके क्या होता है, सोचने से, सोचते हैं जो हम, यानी ये है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। यानी एक कॉइन है, उसको टॉस किया गया है, एक ही दफ़ा हेड आएगा, एक ही दफ़ा टेल आएगा, और वो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 2। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर ये भी देख सकते हैं आप लोग, एडिशन लॉ ऑफ मल्टीपल फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि और का मतलब क्या होता है। और का मतलब होता है यूनियन, और यूनियन का मतलब होता है प्लस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में और का मतलब होता है यूनियन, और यूनियन का मतलब होता है प्लस। यानी जो भी आपको जहाँ पर भी और लिखा हुआ है ना, यानी इफ़ आई टॉस्ड अ कॉइन, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, हेड और टेल दोनों का पूछ लिया है जब मैंने, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/2। ठीक है, अब आगे देखें ज़रा, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन यानी एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ज़रा आगे बढ़े, अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं आप लोग, ये किताब है 8th की। यहाँ पे वैसे मैंने तो सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आप लोग देखें, एक्सरसाइज नंबर 5.5 है ये। NA है, NS है, PA है। ये वाला मैं आपको बाद में बताऊंगी, इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये वाला बताऊंगी कि वो होता क्या है। सारा कुछ, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता चुकी हूँ ये क्या होती हैं, यानी इनको कैसे सॉल्व करके लाया जाए। ओके, और मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ कि फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी कौन था, यानी प्रोबेबिलिटी को किसने ईजाद किया है। ये देखें, जिरोलेमो कार्नेडो इज नोन एज द फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पार्ट में इसकी सोल्यूशन भी मिल जाएगी, और वो मैं इंशाल्लाह बोर्ड पे करवाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए मेरी आने वाली वीडियोस।